नमस्कार, मैं हूं संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। इस बीच जेजेपी और आज समाज पार्टी काशीराम ने अपनी गठबंधन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 15 उम्मीदवार जेजेपी के और 4 उम्मीदवार आज समाज पार्टी के शामिल हैं। जेजेपी ने उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा, दादरी से राजीव फोगाट, गोहाना से कुलदीप मलिक, बावल से रमेश्वर दयाल, मुलाना से डॉक्टर रविंद्र धीन, रादौर से राजकुमार बुक्का, गोला से कृष्ण बाजीगर, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, तोशाम से राजेश भारद्वाज, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव और होडल से सतवीर तंवर को टिकट दिया है। जबकि आसपा ने सढौरा से सोहेल जगाधरी से डॉक्टर अशोक कश्यप, सोहना से विनेश गुर्जर और पलवल से हरिता बैंसला को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में कांग्रेस और आप गठबंधन होने को लेकर बातचीत चल रही है। 2 बार पार्टी के टॉप लीडर्स इसे लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला। कयास लग रहे हैं कि तीसरी बार भी इसे लेकर जल्द बैठक होगी, लेकिन आज इस गठबंधन को लेकर पंजाब के नेता विपक्ष व कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने दिल्ली में बैठक पार्टी हाईकमान को राय देते हुए कहा कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतना अच्छा है। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी। ये 92 से 32 पर आ गए। पहले हमने हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़े और रिजल्ट 0 था। आपको कुरुक्षेत्र से टिकट दी और वहीं अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो वो सीट भी हम जीत जाते, और अगर दिल्ली में भी हम अकेले चुनाव लड़ते तो हमें कम से कम 2 में से 3 सीटें हमें मिलती। हाईकमांड देखे क्या करता है, मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी। ये 92 से 32 पर आ गए और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने भगवान भूला हुआ है इनको। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीता। और ये मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिलती। अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल ही में शक्ति रानी शर्मा जींद रैली में बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से कई मुद्दों को लेकर इस बीच चर्चा की गई है और जेपी नड्डा से यहां पर मुलाकात की है शक्ति रानी शर्मा ने, और साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी यहां पर उनसे मुलाकात की।
दिल्ली से आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा से शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने मुलाकात की है। तस्वीर देख सकते हैं, कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। चुनाव से जुड़े मुद्दे भी यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश के कई तमाम मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी शहर फरीदाबाद अपने मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों की कारगुजारियों का हर बारिश में शुक्रिया अदा करता है। दिल्ली से सटे स्मार्ट शहर फरीदाबाद की तस्वीरें हैं कि जरा सी बारिश के आए पूरे शहर जलमग्न हो जाता है। फरीदाबाद में घंटों बारिश में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। इससे इलाके के विधायक नरेंद्र गुप्ता बीजेपी से आते हैं, जो अपने इलाकों को, शहर को सबसे साफ और अच्छा बताने में गुरेज नहीं करते, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने इलाके को किस कदर सुंदर और बेहतरीन बना दिया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही थी, जिसे लेकर विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनके पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, जो गठबंधन की बातें चल रही है। इसके साथ ही विज बोले कि हरियाणा कांग्रेस में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। कहां है राहुल गांधी जी? आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, परिवार का एक एक सदस्य, महिलाएं पूछ रही हैं कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी, बच्चे पूछ रहे हैं स्कूल में फीस कैसे देंगे, घर वाले पूछ रहे हैं बिजली के बिल का मीटर कैसे देंगे। ये है प्रबंधन। ये राहुल गांधी जी दिखाना चाहते हैं सारे देश को, ये लोगों को बताना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए महेंद्रगढ़ में 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी और नाम वापसी 16 सितंबर तक हो सकते हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा निर्वाचन अधिकारी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन लघु सचिवालयों में किया जाएगा। सभी पार्टियों को चुनाव संबंधित नियमों के बारे में अवगत भी करवा दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और हमारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कल से नॉमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंटीमेट कर दिया गया है, न्यूज़पेपर्स में भी सबको इंटीमेट कर दिया गया है। 100 मीटर के दायरे में कोई आ नहीं सकता है, उसमें गाड़ियां सिर्फ 3 ही आ सकती हैं और नॉमिनेशन रूम में कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 कैंडिडेट आ सकते हैं। यही नॉमिनेशन का प्रोसेस, 4 घंटे आ सकते हैं, टोटल 5 आ सकते हैं। उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और उसके अलावा पोलिंग डे से लेकर कंप्लीट तक की हमारी तैयारियां कंप्लीट। अधिकारियों को जिन जिन की ड्यूटी लगी है, चाहे वो नॉमिनेशन प्रोसेस से जुड़े हों, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड ड्यूटी से जुड़े हों, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर्स हों, चाहे वो पोलिंग डे वाली ड्यूटीज हों, चाहे काउंटिंग डे वाली, सबको हिदायत, जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत सबको दे दी गई है। कालांवाली में विधानसभा चुनाव को लेकर उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक ली जा चुकी है और अगली बैठक जल्द होगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर बैठकों का दौर जारी रहेगा और किसी को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा।
है कि हमारे चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव है, कल को हमारा नोटिफिकेशन 5 तारीख को 5 सितंबर को नोटिफिकेशन मिलेगा। 5 तारीख से हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी कैंडिडेट्स 5 तारीख से लेकर 12 सितंबर अपना आवेदन इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन 5 से 12 तक लिए जाएंगे। 13 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी यही इस कार्यालय में और 16 तारीख तक कैंडिडेट अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और इसके साथ ही जो वोटिंग रहेगी हमारी वो 5 अक्टूबर को रहेगी और जो हमारी काउंटिंग की डेट है वो 8 अक्टूबर को रहेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कालावाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर को जो विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। कुछ ब्रीफिंग्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा कालावाली विधानसभा क्षेत्र के जो हम मतदान केंद्र की बात करते हैं तो कुल हमारे 187 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से जो वोटर हैं हमारे 1,83,919 वोटर्स जो हैं हमारे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं कैथल एसपी राजेश कालिया ने शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। इसके साथ ही लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। देखिए, इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैथल पुलिस पूरी तरीके से सजग है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। जिले में निष्पक्ष, भयमुक्त और पूरे सिक्योरिटी के साथ चुनाव कराने के लिए हम अपील भी करेंगे और सबसे ये बताना भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कैथल पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। हमारे बंदोबस्त बहुत बढ़िया हैं। सिक्योरिटी के एंगल से भी सारी व्यवस्था का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा, माननीय डीसी साहब द्वारा भी हमने सभी दौरे किए हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं, जहां पे नॉमिनेशन सेंटर्स हैं, सबका हमने दौरा किया है। वहां पे व्यवस्था का, बंदोबस्त का जायजा लिया है। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज गया है। लोगों का कहना है कि जो भी प्रत्याशी मुलाना का विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसा विधायक हो जो स्थानीय हो और मुलाना के लोगों के बीच में रहकर काम करे। सर, यहाँ पर कोई चुनाव का कोई माहौल नहीं। जब तक यहाँ पर किसी कैंडिडेट की सीट कंफर्म नहीं होती तब तक यहाँ चुनाव का माहौल नहीं है। विधायक तो देखो जी, वो चाहिए जो कम से कम सबसे एक बार टच में तो रहे, जो लोकल हैं अपनी उनसे मिलता रहे, जो उनकी समस्या है उनकी समस्या का समाधान करे। ऐसा विधायक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बन गए और उसके बाद 5 साल तक किसी से मिले ही नहीं, ना सुख में ना दुख में। सर, यहाँ विकास कार्य तो ठीक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लास्ट टाइम एमएलए थे वो कांग्रेस से थे और गवर्नमेंट बीजेपी की थी। तो आपको पता है, तो दोनों क्रॉस हो गए तो काम में तो दिक्कत आती है। चुनाव ठीक चल रहा है, बीजेपी का माहौल चल रहा है, ठीक विकास हुआ है बीजेपी के। वो रोड बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, सारी एक चीज ऑनलाइन कर दी है। विधायक जो फ्रंट ठीक है, जो विधायक तो कांग्रेस का है पर उसका रोल ज्यादा है नहीं। देश हित में विकास, देश हित में भ्रष्टाचार। इलेक्शन का जो माहौल है जी, वो तो अभी जो इस वक्त चल रहा है, अभी तो पूरा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे अभी आप किसी पार्टी को ले ले, कांग्रेस को ले ले, कैंडिडेट नहीं मिल रहा कांग्रेस वालों को यहाँ पर मुलाना हल्का में, और वैसी स्थिति बीजेपी वालों की है। और साथ में भी दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे इनेलो है। तो सरकार तो ठीक चल रही है, सरकार तो बढ़िया चल रही है। बस पूरा दिहाड़ी करनी, मजदूरी है। हमारी सुनाई तो कोई करता नहीं है, मजदूर आदमी की सुनाई करा कोई सुनाई नहीं करता। चाहे न्याणे भी पढ़ लें, कुछ कर लें, मांग तो नहीं हुआ भी कोई बच्चा लग जा, कोई कुछ हिला लग जा, दिहाड़ी बच जा बंदे की। वो क्या मन क्या मांग चाहिए भाई, थोड़ी मजदूरी बच जा, थोड़ा बच्चा पढ़ा लिखा लग जा, कोई भी चल भाई यहाँ एक घर में बच्चा लग जा किसी गरीब का, तो बहुत अच्छी बात है। वरुण चौधरी, हाँ ठीक है, नहीं तो वरुण चौधरी ठीक है।
तो वहीं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर गोपनीयता की शपथ ली है। किरण चौधरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। गौरतलब है कि किरण चौधरी हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा का उपचुनाव जीतकर राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। कुरुक्षेत्र में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पिहोवा में नष्ट किया गया। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र व यमुनानगर द्वारा दर्ज किए गए नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत कई मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों को नष्ट किया गया है। आईजी शिवास कविराज ने जानकारी देते हुए पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। जब शुद्ध नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग न कर सके। क्षेत्र यहाँ पर पिछले 3-4 महीनों में जो भी नशे की सामग्री जब्त की गई थी उसे हम लोगों ने कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो है उनको नष्ट किया है। ये जो है करीब 4 करोड़ 13 लाख के ड्रग्स थे उनको यहाँ पर जो है नष्ट किया गया है और इसमें करीब 523 केसेस थे जिसमें कि 16 क्विंटल है आपके और करीब 17 क्विंटल के करीब ड्रग्स है जिसमें आपको। चुनावी माहौल में अंबाला बिजली कर्मचारी एक्सचेंज के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। आज भी एक्सचेंज पर तानाशाही करने के आरोप लगाते हुए बिजली कर्मचारियों ने डीसी के नाम ज्ञापन सीटीएम को सौंपा है। इस दौरान जिन कर्मचारियों पर एफआईआर की गई है उसे रद्द करने की मांग की है। इस बारे में जब कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले एक्सचेंज ने बिजली कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया। इस दौरान जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। अब कर्मचारी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं मिला तो अगले हफ्ते से शहर में अगर बिजली खराब होती है तो कर्मचारी ठीक करने नहीं जाएंगे, खुद अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक्शन अम्बाला कैंट में जो है अम्बाला कैंट में कई कर्मचारियों की समस्याएं थी। यूनियन ने मिलने के लिए 3 नोटिस दिए, इन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की, बहाने लगाए और उसके बाद एक 9 तारीख को हमने जो है पूरे हरियाणा उत्तरी हरियाणा में प्रदर्शन किया था। इसके बदले में इसने हमारे कई पदाधिकारियों की पुलिस में कंप्लेंट कर दी और कई कर्मचारियों की बदली कर दी। तो यूनियन इसके विरोध में है। एसपी साहब से बात की थी, उन्होंने भी कोई जो है गंभीर प्रयास नहीं किए और उसके बाद भी जो है कई दिन से धरना सर्कल ऑफिस में चल रहा है। उच्चाधिकारियों का जो रवैया है वो उदासीन है। तो इससे परेशान होके आज हमने डीसी साहब क्योंकि जिला चुनाव अधिकारी हैं तो उनको हमने ज्ञापन देने का काम किया है क्योंकि धरने प्रदर्शन लंबे चलते हैं तो इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है और जनता पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं ये बात बताना चाहूंगा, हमने लगभग 1.5 महीना पहले एक्शन अम्बाला कैंट को पत्राचार के माध्यम से मीटिंग का समय मांगा था। हमने 3 नोटिस दिए। एक्शन अम्बाला महोदय ने हमारे को निर्धारित समय के अनुसार बुलाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उसकी एवज में हमारे को चिट्ठियां लिखी कि आप 5 आदमी आए, 2 बजे के बाद आए। उसमें कोई दिन निर्धारित नहीं था। जो भी यह स्थिति बनी है प्रोटोकॉल के अनुरूप थी। उसके बावजूद जो फाइनल नोटिस दिया गया फिर भी हमने पार्टिकुलर एक आदमी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। जो हमारी केंद्रीय परिषद है उसके अनुसार हमने 9 तारीख को सभी डिवीजनों में हरियाणा की विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध प्रदर्शन किसी के बारे में उनके नारे नहीं लगाए गए। हरियाणा में बच्चों के स्वास्थ्य जांच में ये बात निकल कर आई है कि बच्चे स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं।
बच्चों की ओरल हेल्थ भी काफी खराब हालत में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत स्कूल में बच्चों की ओरल हेल्थ जांच के साथ साथ 30 प्रकार की बीमारियां जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की ओरल हेल्थ काफी खराब है। वहीं लड़कियों में भी खून की कमी देखी गई है। बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर यह कार्यक्रम चला रहा है। स्क्रीनिंग करें बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए। उनके आरोग्य की तरफ से जो इनको कार्ड वो दे रहे हैं, बच्चे अपना जाएं ODIC में अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लें और उनका पूरा एंथ्रोपोमेट्री का हाइट और वेट इनका सब कुछ किया जा रहा है सर। जिस बच्चे की जो कमी उनको जानकारी उनको सब बातें बताई जा रही है। इसका भविष्य है सर, फायदे तो है। बच्चों वैसे तो अपना ध्यान नहीं देते, कई बच्चे एनीमिक है, लड़कियां तो बिल्कुल ही ध्यान। सर RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल बच्चों का यानी 0 से 18 साल के बच्चों का जो है हेड से लेकर टो तक का हेल्थ चेकअप करके हमने देना है। इसमें बच्चों की ओरल हाइजीन, कंवल्सिव डिसऑर्डर, हेड में कोई प्रॉब्लम है, कोई उनकी आईज में दिक्कत है, कोई उनकी पैर में दिक्कत है। 30 बीमारियां हमें बता रखी हैं जो सीवियर है, जिनका हम इन बच्चों का जन्म से लेकर 18 साल तक का फ्री गवर्नमेंट की तरफ से इलाज भी करा सकते हैं। इसमें चाहे और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।